दोस्तों आज कोई ख़ास इम्पोर्टेंट डाउनलोड किसी के लिए नहीं था, इसीलिए मैंने एक टॉपिक चुना है जो कि मैंने अपनी खुद की इच्छा से भी चुना है और कुछ अपने प्यारे से व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे भी चुना है कि वो जानना चाहते हैं कि उनके भाग्य में, उनकी किस्मत में आखिर क्या लिखा हुआ है, जो कि होकर ही रहेगा। और जो आपके साथ जो भी जीवन में हो रहा है, वो आपके कोई पास्ट लाइफ कर्मास थे या फिर कैसा आपका भविष्य रहेगा। अब तक जो आपके साथ हो चुका है, वो जो हुआ है वो तो हो चुका है, लेट इट बी। बट अब क्या फ्यूचर में आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है या होगा, तो देखेंगे कि आपका जो है गोल्डन पीरियड कब आएगा, क्योंकि हर इंसान, हर चीज़ जो इस ईश्वर के द्वारा जो बनाई गई है, उसका कोई ना कोई मकसद इस धरती पे ज़रूर होता है। तो अगर एक पत्ता भी पेड़ से टूटता है तो उसका भी कोई ना कोई कारण होता है। अगर न्यू पत्ता उगता है तो उसका भी कोई ना कोई कारण होता है। मैं भी जानती हूँ, आप लोग भी मानते होंगे। तो हम देखेंगे कि आपके साथ जीवन में जो कुछ भी अभी हुआ है, वो तो हो चुका, लेकिन अब आपके भविष्य में आपकी किस्मत में क्या लिखा है, जो कि होने वाला है, जो कि होकर रहेगा, और आपका प्यारा-सा जो गोल्डन टाइम है, वो कब स्टार्ट होगा, ठीक है? मैं आप लोगों से एक चीज़ कह दूँ कि जो भी लोग इस वीडियो तक पहुँचे हैं, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है, क्योंकि ये कोई ख़ास स्पेसिफ़िक पर्टिकुलर डाउनलोड नहीं है। तो जो भी लोग इस वीडियो पे टैप इन कर रहे हैं, ये उनके साथ रेज़ोनेट होगा और मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों के साथ ये रेज़ोनेट करे। अगर ये रेज़ोनेट करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है हमारी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। चलिए हम शुरू करते हैं शफलिंग। हम देखेंगे कि आपका जो है किस्मत में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? अब हमें ईश्वर किस तरीके से बताना चाहते हैं, वो उन पे निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों? तो सुकून से रिलैक्स होके बैठना है, बहुत ही एक्साइटिंग रीडिंग है, और इसको अगर रेज़ोनेट करती है तो उसकी गाइडेंस को फ़ॉलो करना है, अगर रेज़ोनेट नहीं करती है तो उसको जाने देना है। लेकिन अ, किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा होल्ड अप करके नहीं बैठना है, ठीक है? अगर कुछ नेगेटिव भी आपको सुनने को मिलता है तो उस चीज़ को लेट इट गो करना है, उसको हमें रिलीज़ करना है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। ओह माय गॉड! ओके, देखो कार्ड्स तो बहुत सारे आ गए हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ? ये कार्ड ले लूँ? चलो हम यही कार्ड लेंगे अब। वॉव! ओके, ओके, कुछ छुपी हुई चीज़ें भी आ रही हैं सामने। दोस्तों हम इन कार्ड्स को शफ़ल करते सॉरी, इनको थोड़ा-सा अरेंज कर लेते हैं। ये मैंने ऐसे रखे ताकि आप लोग देख पाएँ कि कौन-कौन से कार्ड्स आए हैं। हम इनको थोड़ा-सा अरेंज करेंगे, तब आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, कार्ड्स अरेंज हो चुके हैं, ओके। कार्ड्स अरेंज हो चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपने ना लास्ट मिनिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा का समय भी हो सकता है, लेकिन लास्ट मिनिमम जो है 6 इयर्स जो हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए हो सकता है, हुए होंगे। और हो सकता है कि आपने जिन चीज़ों की कामना की हुई थी, है ना? जिन चीज़ों को आपने मतलब जैसा आपने चाहा उसका अपोज़िट हुआ। अगर आपने बुरा समझा था किसी को तो वो अच्छा निकला, लेकिन जिसको अच्छा समझा था तो वो बुरा निकल गया। ओके। और ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जो कि अपने घर को एक समृद्ध घर बनाने के लिए, मतलब वहाँ पे खुशियाँ वास करें, परिवार खुश रहे, सब कुछ अच्छा रहे, उसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। बहुत ज़्यादा टाइम गिया दिया होगा, अपना एफ़र्ट्स दिए होंगे, प्रेम दिया होगा लोगों को। आप एक ऐसे इंसान हैं जिन पर ना बुज़ुर्गों के, अब मैं वो बुज़ुर्ग जो हैं वो आपके इस लाइफ़ के भी हो सकते हैं। कई लोग यहाँ पे मेरे को ऐसे दिख रहे हैं जिनके लिए ये बुज़ुर्ग जो हैं इनके पास्ट जो लोग यहाँ पे अब इस दुनिया में आपके साथ नहीं हैं, जिनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही होगी कभी, ऐसे लोगों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई हैं जो कि आपको क्योंकि अभी आपने पूरी रीडिंग नहीं सुनी है, लेकिन जहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उसी के बेसिस पर मैं जब बताऊँगी आपको आप समझ जाएँगे। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि जिसके बेसिस पे मैं ये चीज़ मैं बोल रही हूँ ना, तो ये चीज़ें इन लोगों की दुआएँ ही हैं, आपके अच्छे कर्म ही हैं, जो आपको अभी तक सिक्योर रखे हुए हैं, सेफ़ रखे हुए हैं।
ठीक है, वरना आप असल में ऐसे कुछ लोगों से मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, गिनती में गिन सकती हूँ, इतने ही लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जैसे कील होती है ना, कील मारी होती है किसी के पैर में कील चुभ जाना या किसी मतलब इस तरह के हैं कि इनका बस चले तो ये आपकी गर्दन मरोड़ दें, ठीक है? इतने हेटर्स मतलब इतनी कड़ी, इतनी घटिया सोच वाले कुछ लोग हैं आपके जीवन में, ठीक है? इन लोगों से आपको सतर्क भी रहना है। लेकिन अभी मैं क्या कह रही हूँ कि आप अभी तक अपनी जो जर्नी है वो अपने दम पे लड़ते आए हो। मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने सबकी हेल्प की होगी। आपने ना मतलब आप एक ऐसी सोल हो सकते हो जो कि एक्साइटेड रहते हो कि आपको किसी की हेल्प करने का मौका मिल मिल जाए, आपको किसी की दुआएँ पाने का, ब्लेसिंग्स गेन करने का आपको मौका मिल जाए। आप इसी खुशी में आप जितना हो सके आप खुशियाँ बाँटना जानते हो, खुशियाँ बाँटना चाहते हो और बदले में भी आप यही चाहते हो कि लोग आपके साथ खुश रहें। आपको जैसे आपने उनसे प्रेम बाँटा है, प्रेम चाहा है, वैसे ही वो लोग भी ऐसे ही सोचें और अपनी इसी सोच के कारण ना आपने गलती में जाने-अनजाने में ना कुछ ऐसे स्नेक्स को दूध पिला दिया जो कि जितना चाहे खिला लो लेकिन बदले में आपको डसना नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वही उनकी फ़ितरत है। ऐसे कुछ लोगों की भी आपने खूब सेवा की होगी, ठीक है? लेकिन इन लोगों को छोड़िए इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आगे बताऊँ लेकिन फिर भी छोड़िए इसलिए इन लोगों को क्योंकि अब इनका टाइम जो है वो आपके जीवन में ओवर हो चुका है, ठीक है? अब ये लोग आपकी वेल्थ को नहीं रोक सकते इसलिए, ठीक है? तो पहले कार्ड को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि सबका भला चाहते हैं, सबको खुशियाँ बाँटना जानते हैं, सबके लिए खुशियाँ प्रे करते हैं और चाहते हैं कि मतलब आपके घर से कोई जीव भी भूखा ना जाए, कोई आवारा जानवर होगा वो भी भूखा ना जाए, आप जितना हो सके उतनी उसकी सेवा करते होंगे या आपको करनी चाहिए, ठीक है? और ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, ये आपके लिए एक ऐसा की पॉइंट है कि अगर आप इस चीज़ पे गौर करते हैं, आप किसी को खुशियाँ बाँटते हैं, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वो चीज़ डेफ़िनेटली आपको सर्व करेगी, आपके कर्मों को शुद्ध करेगी, आपकी किस्मत को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करेगी दोस्तों। ओके, तो ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे किसी के लिए ऐसा मैसेज भी है कि अगर आप तुलसी की पूजा करते हो, आपके घर में कहीं तुलसी का पेड़ है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रोल आपके लाइफ़ में ये वो निभा रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि आपके पास पहुँचने से पहले ही मुड़कर वापस जा रही हैं और ये भविष्य में भी आपके साथ होता रहेगा कि आपके घर में कुछ तो ऐसा सुरक्षा का रीज़न है। मुझे कई लोगों के लिए यहाँ पे कोई तुलसी का पेड़ दिख रहा है या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपने अपने घर के लिए सुरक्षा के लिए किया हुआ है, जिसके कारण ना ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके बैकग्राउंड में हो रही हैं, जिनका आपको शायद ख़्याल भी नहीं है, जिनके बारे में आपको शायद जानकारी भी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी नेगेटिव इंटेंशंस आपकी तरफ भेजते हैं या बाय नेचर भी अगर कोई इंटेंशंस नेगेटिव इंटेंशंस आपकी तरफ आती हैं तो वो आपको छुए बिना ही आपके घर को टच तक नहीं कर सकते, उससे पहले ही वापस मुड़ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में भी कुछ लोगों की ऐसी नज़र आपके घर में रहेगी कि आपके घर में या आपके परिवार में किसी तरीके से किसी माध्यम से घुसा जाए और आपके भेद जाने जाएँ। तो इन लोगों को आपको अपनी नज़र में रखना चाहिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप ना खुशियाँ बाँटने में, सत्कर्म करने में, ईश्वर के नाम में इतने ज़्यादा मस्त हैं, अपने अच्छे कामों में इतने ज़्यादा मस्त हैं कि आपका इन लोगों पे ध्यान ही नहीं है। और अच्छी बात भी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लोग आपको नुकसान पहुँचा पा रहे हैं, ये लोग आपको नुकसान पहुँचाए बिना ही वापस जा रहे हैं। अपनी नेगेटिव इंटेंशंस जो है वो अपने साथ ही कैरी करके वापस लेकर जा रहे हैं। ये जो है आपकी किस्मत में लिखा है और ये होगा और ये हो रहा है, ये होकर ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप ना एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि ग्रोथ चाहते हैं जीवन में। हर दिन कुछ अच्छा, कुछ पॉज़िटिव चाहते हैं, बहुत स्पीड से आप कोई ग्रोथ चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मन में कुछ ऐसी भावनाएँ रखे हुए हैं कुछ ऐसा मन में रखे हुए हैं कि समय आएगा तो आप कुछ प्रूव करके दिखाना चाहते हो किसी को, ठीक है? आप अपना कोई ऐसा काम है जिस पर आप बहुत ही शिद्दत से इस टाइम पे लगे हुए हो
और इस काम में आप विक्ट्री चाहते हो और अभी आप शांत हो सकते हो, ठीक है? अभी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर कर रहे हो, लेकिन आप किसी को कुछ प्रूव करना चाहते हो। कोई ऐसी इंसल्ट हो सकती है या कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपने अपने मन पे ना बहुत सीरियसली ली हुई है और आप कुछ तो कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, किसी को प्रूव करके दिखाना चाहते हैं। कोई गुस्सा हो सकता है या कोई ज़िद हो सकती है जो कि आपने अपने मन में ठान के रखी हुई है, बाँध के रखी हुई है, जो कि समय आने पर आप किसी को प्रूव करके कुछ दिखाएँगे। और अगर मैं कहूँ कि इसमें आपको सफलता मिलेगी तो डेफ़िनेटली यहाँ पे ये सफलता आपको मिलेगी, ये भी एक निश्चित चीज़ है। और अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं और आपको मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी इंटेंशंस बिल्कुल अच्छी हैं और आप बहुत ही साइलेंटली किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशंस बिल्कुल सही हैं, अच्छी हैं और आप जो भी कर रहे हैं वो सही के लिए और किसी के भले के लिए कर रहे हैं। जहाँ पर बहुत सारे लोगों का भला होगा, यहाँ पर आप अकेले कुछ कर रहे हैं, अपने दम पर कुछ कर रहे हैं दोस्तों। इसमें आपको जीत मिलेगी, ये आपके भाग्य के बारे में, आपकी किस्मत के बारे में जानने के लिए सबसे बड़ी बात है इस टाइम पे, ठीक है? आपको जीवन ने जो चीज़ें सिखाई हैं ना, जो सबक आपको सिखाए हैं, इस टाइम पे आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हो जो ना तो किसी से डरता है, ना तो किसी से जलता है, ना ही उससे जलने वाले उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना ही आपको किसी से कोई मतलब है, ना ही कोई आपसे कोई इश्यू किसी को रखना फलित होगा मतलब कुछ अगर कोई आपसे अपनी कोई ग्रजेस रखता है, कोई नेगेटिविटी अपने मन में सोचकर आपकी तरफ आता है, तो वो उसमें सफल नहीं होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपको अच्छे से सीखना होगा, एक चीज़ आपके लिए बताई गई है कि आपको अच्छे से सीखना होगा कि जिसको जिस भाषा में चीज़ें समझ आती हैं, उसको उसी भाषा में ट्रीट करना होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि आपने गलतफ़हमी में ना अपनी अच्छाई के चलते आपने बहुत से स्नेक्स को भी दूध पिलाया होगा। मीन्स कि आपने ऐसे बहुत सारे लोगों की हेल्प की होगी या ऐसे लोगों को सर्व किया होगा जो कि उस लायक नहीं थे। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि अ, ज़रूरी नहीं है कि हमारी नज़र या हमारा नज़रिया अच्छा है तो वो दुनिया भी अच्छी हो। कई बार कुछ लोग हमारी अच्छाई का फ़ायदा बहुत ज़्यादा अच्छाई से ही उठा सकते हैं, ठीक है? तो आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा ऑलरेडी बहुत समय तक उठा चुके हैं और ऐसे लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा ना उठाना हो या ऐसा कुछ आप अगर कर पाएँ तो आपको समझना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ना आपको कुछ वार्निंग्स और भी दी गई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिस पर ना अ, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, ठीक है? आपके आस-पास कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं मतलब आपकी पर्सनैलिटीज़ की बात नहीं है, मैं कहूँगी कि आपकी खुद की ही पर्सनैलिटी लाइक अ मैजिशियन है, ठीक है? आपकी इसी पर्सनैलिटी से ना आपके जो विरोधी हैं वो आपके बहुत जल्दी बन जाते होंगे। मतलब आप जहाँ भी जाएँगे, जहाँ भी चाहे आप किसी जगह पे नए होंगे, अगर आप 2-4 दिन भी वहाँ पे रुकेंगे ना तो आपको दोस्त पहले नहीं दोस्त बाद में मिलेंगे लेकिन आपको अपने विरोधी, अपने कॉम्पिटिटर्स आपको पहले मिलते होंगे। क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अलग है, ठीक है? एक शाइनिंग पर्सनैलिटी है आपकी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका ऑरा जो है वो अलग है, स्पेशल है जिससे नेगेटिविटी जो है वो ऑटोमैटिकली सेंस कर लेती है, ठीक है? तो ऐसे लोग जो हैं वो आपके आस-पास बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं जिनकी इंटेंशंस जो है वो अच्छी नहीं है या फिर जो मतलबी हैं, जो कि सेल्फिश टाइप की नेगेटिविटी कैरी करने वाले जो सोल्स हैं, ऐसी सोल्स आपके इर्द-गिर्द जो हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत रहेगी, भविष्य में भी आपको इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत रहेगी। और ऐसे कुछ लोग भी भविष्य में बहुत जल्द मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3 महीने के अंदर-अंदर या फिर 3 दिनों के अंदर-अंदर या फिर कई लोगों के केस में यहाँ पे 3 साल ऐसे दिख रहा है कि 3 साल के अंदर-अंदर आपके जीवन में से ना वो ऐसे मैं मैक्सिमम 3 साल बोल रही हूँ, लेकिन होने को तो ये 3 महीने, 3 हफ्ते या 3 महीने के अंदर या 3 दिनों के अंदर भी हो सकता है कई लोगों के लिए। कोई तो है जो आपके विरोधी अभी तक रहे हैं, एक मेंटल जेल में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पर उनको मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इस टाइम पे और मतलब
अपने जीवन पे ध्यान देने के बजाय इन लोगों ने आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा और इसी की सज़ा इनको अब मिल रही है कि ये एक मेंटल जेल में मैं किसी को जाते हुए देख रही हूँ। जहाँ पर किसी का फ्यूचर मेंटल जेल में जा रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बोलते हैं ना हमारे बुज़ुर्ग कि करता कोई है और भरता कोई है। ऐसा लग रहा है कि जिन्हों लोगों ने आपके साथ कभी कुछ बुरा किया था, कुछ ऐसा जिन्होंने किया था जहाँ पर आपकी आँसू निकले होंगे, आपकी बददुआ निकली होगी, हाई निकली होगी, तो ऐसे लोगों को ना उनका फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि उनका फ्यूचर अब वो फ्यूचर उनके बच्चे भी हो सकते हैं। आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए बट फिर भी यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि किसी के बच्चे हो सकते हैं या फिर किसी का कोई घर में कुछ और ऐसा हो सकता है जो कि उनके फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला था। ऐसी कोई चीज़ जो है वो उनसे दूर जाती हुई मुझे दिख रही है, आपके विरोधियों से दूर जाते हुए और वो लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। इस टाइम पे भी मुझे लग रहा है कि कोई तो है यहाँ पे जो कि बिल्कुल चुप और स्तब्ध रहकर अपनी साइलेंटली ना अपने जीवन में अपने कर्मों को होता हुआ मतलब अपने कर्मों को फलित होता हुआ देख रहा है और जानता है कि अब वो नहीं कर सकता कुछ भी। कोई तो है जहाँ पर जो कि मजबूर है और चुपचाप अपनी बर्बादी को देखने के लिए मजबूर है और ये भविष्य में अगर अभी नहीं हो रहा होगा, तो भविष्य में आपको देखने को मिलेगा इन लोगों के जीवन में, जहाँ पर ना इनके बुरे कर्मों का दंड जो है वो इन्हीं के किसी ऐसे इंसान पे या ऐसी चीज़ पे इनको देखने को मिलेगा, जो कि इनका भविष्य है। जो इनका भविष्य है। तो भविष्य के रूप में हम जब भी देखते हैं किसी परिवार में तो हम बच्चों को ही देखते हैं इसलिए मैंने बच्चों का नाम लिया। हो सकता है कि ये कुछ और भी हो, लेकिन कोई तो है यहाँ पे जो कि अ, कुछ गलत मार्ग पर चल चुका है इस टाइम पे, ठीक है? और बहुत जल्द ये लोग इस चीज़ को उजागर कर देंगे, ये छुपा नहीं पाएँगे। राइट नाउ मुझे लग रहा है कि ये छुपा पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ का रीज़न ये लोग आपको मानते हैं या फिर जो भी हो, कुछ तो है यहाँ पे जो कि आपके रिश्ते हो सकता है कि आपके रिश्तों में कभी उतार-चढ़ाव रहे होंगे। राइट नाउ आप या आपका पार्टनर जो है वो चीज़ों को अच्छा बैलेंस में करने की कोशिश कर रहा है या फिर बाहर से लोगों को देखने में ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके फ़ेवर में होती जा रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो नॉर्मलाइज़ेशन आपके जीवन में हो रही है या लोगों को जो नज़र आ रही है, हो सकता है कि आपने ही लोगों को ये चीज़ शो ऑफ करना छोड़ दी हो कि आप बहुत परेशानी में हो या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपने ये चीज़ें लोगों से डिस्कस करना छोड़ दी हो, तो इन लोगों को आपके जीवन में जो पीस एंड हार्मनी आते हुए दिख रही है, उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है कोई। क्यों? क्योंकि एक तो अपनी आँखों के सामने अपना भविष्य जो है वो अंधकार में जाते हुए देखना और दूसरा जिनके प्रति इतना द्वेष है, उन लोगों को फलते-फूलते देखना, ये इन लोगों के लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेनफुल रहने वाला है और ये इन लोगों के कर्मों का दंड है। मुझे लग रहा है कि इनका जो कर्म है ना बिल्कुल पाँव पसार के इनके सिर पे खड़ा है इस टाइम पे। ये जो डेविल की एनर्जी आप देख रहे हो, ये डेविल की एनर्जी एक्चुअल में ये आपके जीवन पे डालना चाहते थे जो कि नहीं पड़ पाएगी, ठीक है? इससे पहले ही ये लोग जो है इनको रोक दिया जाएगा। मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से यहाँ से ये रीडिंग सुनने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर यहाँ तक आपने ये रीडिंग सुनी है तो आई होप कि आप आगे भी बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई रुकावट आती है, कोई डिस्टर्बेंस आती है तो आई थिंक कि कोई तो है जो कि आपको इस वीडियो पे तक पहुँचने के लिए या फिर इस वीडियो को सुनने के लिए रोकेगा या रोक सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, पॉज़िटिविटी को कैरी करके इस रीडिंग को देखना होगा। देखो, कर्म का दंड इनके सिर पे इस टाइम पे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो कि उम्मीद छोड़ चुका था कि आपके रिश्तों में अब जो है कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उम्मीद छोड़ चुके थे कि आपके रिश्तों में अब कुछ अच्छा हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा था कि जो नेगेटिविटी है या फिर जो मतभेद हैं या फिर जो इश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा एडवांस लेवल तक जा चुके हैं कि अब इनको ठीक कर पाना या इनको नॉर्मलाइज़ेशन इनके बारे में कंसीडर करना अब शायद मीनिंगलेस है, मतलबहीन है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत जल्द जो है वो निकलने वाली हैं। अगर इन चीज़ों को इस टाइम पे कोई रोक के बैठा हुआ है, तो वो आपकी खुद की सोच है। एक ऐसी सोच जो आपने उन लोगों के लिए और उन लोगों ने आपके लिए बना के रखी हुई है, जो कि एक दीवार की तरह आप लोगों के बीच में खड़ी है। आपको ज़रूरत है अपनी तरफ से शुरुआत करने की, ठीक है? आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप जिस भी जेंडर के हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको अगर ईगो है, तो अपने ईगो को साइड पे रखिएगा। आपको अपने रिश्तों पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई तो इंसान है जिसको इस टाइम पे ना अपना ईगो छोड़कर अ,
ईगो छोड़कर ना आपको थोड़े समय के लिए आपको थोड़ा-सा झुकना चाहिए। अब ये रीडिंग सबके लिए, ये जो बात है ये सबके लिए मीनिंगफुल होगी ऐसा नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई तो ऐसा पर्सन सुन रहा हो रीडिंग जिसके लिए अभी की जो बात है वो कही गई हो, ठीक है? तो आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आपको अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं ना, उन चीज़ों की कद्र करते हुए, उनसे सबक लेते हुए ना, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपका रास्ता जो है वो साफ और क्लियर हो और ब्राइट हो आपका भविष्य, तो आपको इस टाइम पे अ, सुननी चाहिए, अपने मन की सुननी चाहिए। मतलब ऐसा है किसी के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ही सही हो। कई बार जो है आप दूसरों की भी सुन लिया कीजिए। मुझे किसी के लिए ऐसा फ़ील हो रहा है। तो कोई तो है जो कि आपको कुछ गलत करने से रोकना चाहता है, कोई आपको मार्गदर्शन बार-बार, बार-बार आपको दे रहा है, कोई आपके बेटरमेंट के लिए आपको समझा रहा है, कोई आपको है जो बता रहा है कि आपका रास्ता जो है इस तरफ नहीं, इस तरफ होना चाहिए, आपका टारगेट, आपका फ़ोकस जो है वो इस तरफ नहीं, इस तरफ होना चाहिए। लेकिन आप इस टाइम पे देखो मैं फिर कह दूँ कि ये सबके लिए नहीं है, बहुत ही स्पेसिफ़िक वन के लिए ये मैसेज है इस टाइम पे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको लगता है कि मैंने जीवन में अच्छा कार्य किया है और ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तो अभी मैं गलत क्यों करूँगा? तो हो सकता है कि गलत आपसे इस बार हो रहा हो कुछ। तो अगर आपको कोई ऐसा इंसान समझा रहा है जिसकी कद्र आपके जीवन में ज़्यादा ना रही हो, मतलब जो आपके लिए लॉयल रहा है, आपके लिए ईमानदार है यहाँ पे ये पर्सन। देखो यहाँ पे मैं द फूल के कार्ड को रीड कर रही हूँ जहाँ पर एक डॉग उनको रोकने का जैसे प्रयास कर रहा है। ऐसी वाइब्स इस कार्ड से आज मेरे को आ रही हैं जैसे ये इसको वार्निंग दे रहा है कि आगे मत जाओ, आगे आपके लिए खाई है। लेकिन ये इंसान इतना कॉन्फिडेंट है इस टाइम पे कि वो सिर्फ़ अपने कर्मों पर, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रख के सिर्फ़ आसमान की तरफ देखकर आगे बढ़ता जा रहा है। जबकि जो उसका ब्राइट फ्यूचर है वो पीछे है, वो उससे साइडलाइन हो चुका है या होने वाला है, तो इसीलिए उसको बार-बार रोका जा रहा है। कोई तो है जो कि अपने घर से, अपने परिवार से, अपने ईगो की वजह से कट ऑफ हो रहा है यहाँ पे, ऐसा फ़ील हो रहा है मेरे को। तो अपने परिवार के साथ समय बिताइए और जहाँ पर आपको कोई कुछ समझा रहा है, उस पे गौर कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ तो गलती आप कर सकते हैं, जिसके लिए बाद में आपको अ, वो समय आपके हाथ में नहीं आएगा। मेरे को माफ़ करना अगर आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन ये चीज़ मेरे को बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही स्पेसिफ़िक मैसेज है किसी के लिए। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे ट्रिपल 10 की एनर्जी आई है, जो कि हर बार यही कन्फर्म कर रही है कि आपका जो एक स्ट्रगल था, एक मेहनत थी, जो आपने अपने बेहतर फ्यूचर के लिए की थी, जहाँ पर आपको महसूस हो रहा था कि चीज़ें जो है वो आपके फ़ेवर में पता नहीं होंगी या नहीं होंगी। और आप देखिएगा कि 10 के बाद ना 3 की एनर्जी है, यहाँ पे ट्रिपल 3 भी आया है, ठीक है? ट्रिपल 3 की एनर्जी भी है, तो आप ट्रिपल 10, ट्रिपल 3 इन चीज़ों को एक हल्के में मत लीजिएगा। ये चीज़ हमेशा 10 के बाद 3 आया है, यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए फलेगा-फूलेगा, आपके लिए बेस्ट ही रहेगा। तो आपकी जो मेहनत इतने समय से रही है ना जीवन में, वो एक एंड पर मेरे को एक चरम पर पहुँचते हुए मुझे दिख रही है, जहाँ पर बोलते हैं ना कि हिम्मत हारते-हारते भी इंसान हिम्मत नहीं हारता, ठीक है? थक चुका है, गुस्सा भी आता है और हो सकता है कि अकेलापन भी कचोटता होगा, हो सकता है कि टाइम पे किसी की हेल्प नहीं मिल रही है, टाइम पे किसी की गाइडेंस नहीं मिल रही हो, लेकिन आपके जो आपका जो उद्देश्य है, वो भले के लिए है, किसी के अच्छे के लिए है, लेकिन फिर भी आपको उस तरह का सपोर्ट शायद नहीं मिल रहा है, तो वो सपोर्ट आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। भविष्य में आप कुछ ऐसा नया ओपन अप या कुछ ऐसा नया ऐसी नींव रखेंगे जो कि आपके द्वारा रखी गई होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन के सबके लिए प्रूफ होगी। सबके लिए प्रूफ होगी मीन्स कि हो सकता है कि वो आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो कि किसी एक बड़े जनरेशनल कर्स को ख़त्म कर दे या फिर कुछ ऐसा क्रिएट कर दो जो कि आपके लिए तो बेनिफिशियल हो ही, लेकिन जो आपकी जनरेशन्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा कुछ कर दें जहाँ पर लोग आपको याद रखें, वो लोग भी आपको याद रखें जिन लोगों ने आपको शायद अभी तक पहचाना ही नहीं, शायद अभी तक आपको आपकी जो आपकी सोल जो है उस तक पहुँचने
समझने का प्रयास ही नहीं किया। सिर्फ़ आपके गुस्से को देखा होगा या फिर आपके बारे में जैसी धारणाएँ समाज में बनी हुई हैं, उस तरह से आपको देखा होगा। तो ऐसे लोगों को भी एक समय पे पछतावा डेफ़िनेटली होने वाला है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप किसी के सफलता के मार्ग जो है वो खोलेंगे, आपकी मेहनत जो है वो सिर्फ़ आप ही को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को हेल्प इन फ्यूचर करने वाली है और इसी कारण से आपको जो है वेल्थ भी प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको मतलब आपको हेल्थ हेल्थ क्यों आ रहा है भई? हो सकता है कि किसी के हेल्थ में कोई इश्यू होगा तो वो भी हो सकता है कि ठीक हो जाए या फिर कोई आप क्या हेल्थ के रिलेटेड कुछ कर रहे हो क्या? देखो, यहाँ पे क्या कोई ऐसा पर्सन ये रीडिंग सुन रहा है जो कि मेडिकल फ़ील्ड में कोई ऐसा कुछ कर रहा है जो कि किसी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आने वाले समय में आपके लिए तो रहेगा ही बट कुछ ऐसा नया आप ढूँढ रहे हो या कुछ नया आप जनहित में कुछ ऐसा आप क्रिएट करने वाले हो, तो ये भी किसी के लिए बहुत ही स्पेसिफ़िक मैसेज हो सकता है। लेकिन ऐसा देख रही हूँ कि जो वेल्थ आप डिज़र्व करते हैं, वो वेल्थ आपके लिए आएगी और यही जो आपका स्ट्रगल है, यही कुछ ऐसा क्रिएट करेगा जिससे आपको वेल्थ आएगी। वेल्थ के साथ-साथ आपको नेम फ़ेम भी मिलेगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो आपकी फैमिली या फिर फैमिली में सॉरी जो फैमिली में आपके इश्यूज़ आ रहे थे, वो इश्यूज़ भी मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो स्ट्रगल आपकी है ना, ये चरम पर है या कई लोगों के लिए यहाँ पे ये एंड अप हो चुकी है या होने वाली है। बहुत जल्द ये चीज़ें आप देखेंगे कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे, जहाँ पर एक तरह से ना आप एक दीवार तोड़ेंगे जो कि इम्पॉसिबिलिटीज़ की दीवार हम कह सकते हैं, नेगेटिविटी की दीवार कह सकते हैं या फिर गलतफ़हमियों की दीवार कह सकते हैं, जहाँ पर लोगों ने आपको समझा नहीं, जहाँ पर आपकी किस्मत अटकी हुई थी, आपकी वेल्थ अटकी हुई थी, आपकी पहचान अटकी हुई थी। तो कुछ तो आप ऐसा क्रिएट करेंगे भविष्य में जो कि आपके लिए वेल्थ के दरवाज़े खोलेगा, आपको नेम फ़ेम देगा, आपकी पहचान समाज में बनाएगा। आपके परिवार में अगर कोई मतभेद था आपके प्रति, आपकी रिस्पेक्ट नहीं थी, तो वो रिस्पेक्ट आपको दिलवाएगा और जो भविष्य है आपका, वो मेरे को देखो अब इससे ज़्यादा और क्या ही कहना है, ठीक है? आपकी किस्मत जो है, जो लास्ट में तो वैसे ये कार्ड है, इसको मैंने कब से हाथ में रखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आपकी किस्मत एक ऐसी शिफ्ट ले रही है, जहाँ पर आपने अपनी जो खुशियाँ खो दी थी, जो कीमती समय आपने अपना वैल्यूएबल टाइम जो एन्जॉय करने का टाइम होता है, खुश रहने का समय होता है, जो आपने खो दिया था, वो समय आपके लिए लौट कर आएगा। आपको चांस मिलेगा कि आप चीज़ों को एन्जॉय करें और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी वेल्थ को एन्जॉय करेंगे। आप बड़े-बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ मिलेंगे, बहुत बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ आपके मतलब आपको मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको अनाउंस करेंगी, आपके साथ चीयर अप करेंगी, आपके साथ गियर अप करेंगी और बहुत सारे उपहार, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको आने वाले समय में मिलेंगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि और लोगों के लिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कुछ तो है ऐसा जो कि ऐसा दिख रहा है देखो मैं यहाँ पे एक गाइडेंस के रूप में भी आपको बता सकती हूँ कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि भविष्य में ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आपके साथ हो सकती हैं जहाँ पर आपको ना अ, सेल्फ सर्च पे निकलना होगा या फिर सेल्फ सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? हो सकता है कि नेम, फेम, मान-सम्मान, शोहरत से भी ज़्यादा आपको मेंटल पीस की ज़रूरत होगी और उस मेंटल पीस के लिए आप इतने ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाएँगे कि आप चीज़ों को एक साइड पे छोड़कर खुद के लिए समय गुज़ारेंगे और गुज़ारना आपको होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपको आपके गुस्से जो जिस गुस्से के कारण आपने अभी तक बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी वेल्थ, बहुत सारी चीज़ें खोई होंगी और उदासी बदले में पाई होगी, वो गुस्सा आप छोड़ेंगे। आने वाले समय में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी जहाँ पर आपकी खुद पर जो आपका फ़ोकस रहेगा, उस फ़ोकस के कारण ना या फिर आपको फ़ोकस करना चाहिए, जिसके कारण आपका जो गुस्सा है, जो आपकी ये गुस्सा जो है ये आर्टिफ़िशियली किसी ने भी नहीं किया होता, किसी ने भी अपने आप में नहीं लाया होता। ये हमारे कई जन्मों की जो बातें हैं, कई जन्मों की चीज़ें जो हैं, कई जन्मों का दबाव जो है कर्मों का हम पर रहता है, तब जाके ये गुस्सा जो है हम पर हावी होता है। तो वो दबाव मैं आपसे हटता हुआ देख रही हूँ दोस्तों, ठीक है? तो आपको ना एक तो सरेंडर रहने की ज़रूरत होगी क्योंकि आपके जीवन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि फ्रंट में सामने आकर आपसे नहीं लड़ेंगे, उसकी हिम्मत इन लोगों में नहीं है क्योंकि ये जानते हैं कि
पहले भी इन लोगों ने बहुत सारी कोशिश हो सकता है की होगी, लेकिन ये लोग अब जानेंगे, जानते हैं कि आपका ये बाल-भी-बांका नहीं कर सकते, तो छुप-छुप कर हो सकता है कि आपके बारे में गॉसिप की जाए, आपको कुछ खबरें सुनने को मिले कि किसी ने ऐसा कह दिया, किसी ने वैसा कह दिया, वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत पड़ेगी और सबसे ज़्यादा आपको डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं कहूँ कि आपका एक ऐसा नेगेटिव पीरियड जो आपके जीवन में चल रहा था, वो एंड की ओर है, ठीक है? जहाँ पर आपका ईगो भी खत्म होगा, आपके पुराने जो बैड कर्मास थे, वो भी खत्म हो रहे हैं। जो आपके बारे में धारणाएँ, नेगेटिविटी जो फैलाई गई थी, वो चीज़ें भी खत्म हो रही है। टोटल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग आ रही है, जैसे बोलते हैं ना कि स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे को पता नहीं क्यों यहाँ पे एक स्नेल की एनर्जी आ रही है। स्नेल आप जानते होंगे, एक स्नेल, ऐसी स्नेल जो कि लगातार चल रही है, बहुत स्लो चल रही है, लेकिन चलते हुए अ, आखिरकार जो है अपनी मंज़िल तक पहुँच चुकी है, ठीक है? और आपकी मंज़िल बहुत ज़्यादा ब्राइट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आप डेफ़िनेटली यहाँ पे 3-3 4-4 बार ये चीज़ कन्फ़र्म हुई है कि वो जो चीज़ें आपके जीवन में नेगेटिव रही हैं, जितनी ज़्यादा जो चीज़ आपके जीवन में नेगेटिव रही है, उतना ही ज़्यादा पॉज़िटिव वो चीज़ आपको बना देगी, ठीक है? अगर आप में गुस्सा ही आपकी नेगेटिविटी को मैं मानूँ ना, तो वो गुस्सा भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट, इतना वैल्यूएबल हो जाएगा कि आपके गुस्से में भी आप कुछ जो भी करेंगे, वो भी अच्छा ही करेंगे। आपको पता चलेगा कि आपको कब, कहाँ, क्या करना है और आप जो भी एक्शन लेंगे ना, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव पर्सनैलिटी आप आने वाले समय में मेरे को दिख रहे हो, जिसको हटा पाना, उसके ओहदे से हटा पाना, जिसको बहला पाना, बातों-बातों में उसको बेवकूफ़ बना पाना या फिर नेगेटिविटी कुछ भी नेगेटिव क्रिएट कर पाना उसके बैकवर्ड में, उसके पीठ पीछे या उसके आस-पास सामने खड़े होके, जो इम्पॉसिबल होगा विरोधियों के लिए। तो ये जो है टोटल मिला के बहुत अच्छी रीडिंग रही है दोस्तों। जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आप बहुत ज़्यादा लकी हो, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो दोस्तों। और इस चीज़ को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी किस्मत जो है वो डेफ़िनेटली यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ये कन्फर्म हो चुका है कि चेंज तो होने वाली है। तो अक्सर ऐसी रीडिंग्स जो हैं, मैं तो कह रही हूँ कि मैंने अपने आप से ये रीडिंग, ये टॉपिक चूज़ किया है, लेकिन कुछ भी अपने आप नहीं होता है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे रीडिंग करके मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि किसी के जीवन का जो है वो सर्कल एक एंड हुआ है और एक न्यू सर्कल जो है वो बिगिन हो रहा है, शुरुआत हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा खुशियों भरी है। आज से पहले आपका जो पास्ट रहा है, पेनफुल पास्ट जो है, वो ख़त्म हो रहा है दोस्तों। और कुछ लोगों से आपको सतर्क रहने के लिए, जिनके लिए कहा गया है, आपको सतर्क रहना होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे 333 एंड 1010 की एनर्जी आई है, मैजिशियन की एनर्जी आई है और अ, बहुत प्यारी जो है फाइनल एनर्जी द एम्परर की आई है, जहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर उभरने वाले हो, जिसकी हर एक हरकत की एक वैल्यू होगी, हर एक बात की एक वैल्यू होगी, ठीक है? जो कोई भी काम ऐवे ही नहीं करेगा। तो दोस्तों, आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई होगी। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है दोस्तों। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने हमें सुपर थैंक्स सेंड किया है। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के साथ ईश्वर की, हमारी सबकी दुआएँ हमेशा रहे और आप लोग स्पेशली जिन लोगों ने हमें सुपर थैंक्स सेंड किया है या जो करते हैं, उन लोगों के जीवन में अगर कोई भी नेगेटिविटी चल रही है, तो आपको ईश्वर हेल्प करे, आपके जो स्टकनेस है, वो स्टकनेस दूर करें और आपको खुशियाँ दें, ब्लेसिंग्स दें। थैंक यू दोस्तों। इसी प्यारे से नोट्स के साथ हम आज की इस वीडियो में आप विदा लेते हैं और नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।